वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो जो हमारा 12th और 13 क्वेश्चन था, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम थी कि मैडम ये निकल नहीं रही। तो मैं आपको बता देती हूँ, स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। जो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है? फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा, रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अगर हमें ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा? ये हमारे पास रहेगा प्लस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1/2। एक मिनट, इसको छोटा लिख लेती हूँ मैं। ये हो जाएगा रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी। इसका फॉर्मूला आएगा प्लस माइनस बाहर 1/2 अंदर, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए, फिर ब्रैकेट बंद, और फिर इस पूरे का हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, ये 1/2 अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका अंडर रूट। फिर बीच में साइन आएगा प्लस का, फिर आएगा आयोटा, फिर सेम यही सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ए। मतलब यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, और 1/2 एज इट इज़ आएगा। 1/2 जो है इस कंप्लीट के बाहर है। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट के बाहर है, और 1/2 इधर है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये है, जब यहाँ माइनस हो तो प्लस माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या हो, माइनस का मतलब यहाँ पर माइनस ए माइनस आयोटा भी हो, तब हमारे पास सेम यही फॉर्मूला चलेगा। यहाँ पर क्या आएगा? बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कर लो, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं दोबारा इसको लिख रही हूँ, रूट ऑफ ए प्लस माइनस आयोटा बी का जो फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के बाहर है प्लस माइनस का साइन, और अंदर है 1/2, और इसका स्क्वायर रूट बनाओ। पहले स्क्वायर रूट लिखो, और ये आ जाएगा हमारे पास। फिर 1/2 के साथ जो ब्रैकेट में है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर है प्लस का ए। ठीक है, और इधर आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस इस कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर है, जो इसके बाद आएगी। तो ये प्लस माइनस, जब प्लस है तो प्लस का साइन बीच में, माइनस है तो माइनस का। फिर इसके बाद यहाँ आ जाएगा आयोटा। ठीक है, फिर इनटू में रूट ऑफ, ये आ जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, और इस ब्रैकेट के बाहर है प्लस माइनस का साइन, प्लस माइनस आयोटा बी, जब हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे करके देखिए, तब आपके ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। ठीक है, यहाँ पे 24 आयोटा लिखना रूट -1 की जगह। ठीक है, तो 12वां 13वां क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, वो था 41 क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है प्लस का 3/2 आयोटा। कई बच्चों का मेरे पास मैसेज पे आया था कि मैडम इसका सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। तो एक बार इसकी आप दोबारा कैलकुलेशन करना, फर्स्ट और सेकंड में से ही इसका आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तो एक बार आप देखना इसकी दोबारा कैलकुलेशन करके, तो प्लस माइनस की गड़बड़ी ही मिलेगी। ठीक है ना, तो इतना ये लंबी चौड़ी इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कितने हमने क्वेश्चन कर लिए थे हमारे? हमने लगभग आई थिंक 80 तो कर ही लिए थे, 80, और हमारे थे 81 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 81 क्वेश्चन भी मैंने कल यहाँ पे करवा दिया था। तो इसका आंसर हमारे पास आया था 4m π/n × n+1, और ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया था 82 भी। ठीक है, इसको हमने वो करा था कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर में इंक्लूड करके। तो यहाँ से मतलब हमने कर लिए थे शायद 85 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे। हाँ, 85 हमारे हो गए थे, 86 पे हम आए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। 86 हमारे पास क्या कहता है? हमारे पास ये गिवन है ZR, तो यहाँ पे Z1 निकालो। Z1 हमारे पास आ जाएगा कोस ऑफ α/n² प्लस आयोटा साइन α/n²। उसके बाद है Z2, जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कोस ऑफ 2α/n² प्लस आयोटा साइन 2α/n²। इस टाइप से आ जाएगा स्क्वायर। तो अब इसने क्या बोला है? लिमिट n अप्रोचेस टू Z1 Z2 Z3 Zn, मतलब इनके आपस में क्या करनी है? गुना करनी है। तो कर दो। इसकी जब आपस में गुना करेंगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Z1 हमारे पास कितना है? वही कोस α/n² प्लस आयोटा साइन α/n² इनटू में कोस 2α/n² प्लस आयोटा साइन 2α/n²। ये है हमारे पास। ठीक है, अप टू सोन लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कोस n α/n² प्लस आयोटा साइन
एन अल्फ़ा बाय एन स्क्वेयर, ठीक है, ये आ जाएगा। इसकी सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाय एन स्क्वेयर कोस 2 अल्फ़ा बाय एन स्क्वेयर कोस एन अल्फ़ा बाय एन स्क्वेयर। तो यहाँ से हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज़ करके मैंने किया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कोस ऑफ अल्फ़ा बाय एन स्क्वेयर बाहर लिया, अंदर बचा 1 + 2 + अप टू सोन प्लस एन। सिमिलरली प्लस आयोटा ऐसे हम कर सकते हैं, साइन ऑफ अल्फ़ा बाय एन स्क्वेयर, अंदर बचा 1 + 2 + अप टू सो ऑन, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से ये फॉर्मूला लगाओ, ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे लगेगा n × n + 1/2, ये भी एज इट इज़ n × n + 1/2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कोस ऑफ अल्फ़ा n बाय 2n स्क्वेयर n + 1, n × n + 1/2 था ना, प्लस में आयोटा साइन एल अल्फ़ा n और n + 1/n 2n स्क्वेयर। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट जब लगाएंगे तो यहाँ से n कॉमन लो, ये भी कैंसिल, मतलब ये बच जाएगा हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये बस दिखने में बड़ा है और कुछ नहीं। जब हमने लिमिट लगाई तो हमारे पास आ जाएगा कोस अल्फ़ा बाय 2 प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा बाय 2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e⁻⁴ आयोटा अल्फ़ा बाय 2। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास a = कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा गिवन है। तो 1 + a/1 - a हमें यहाँ पर क्या है, निकालना है। तो यहाँ से निकाल दो, a हमारे पास है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ पे जब हम रखेंगे a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, e⁻⁴ आयोटा थीटा, ठीक है, e⁻⁴ आयोटा थीटा। तो यहाँ पे रखो, ये हो जाएगा 1 + e⁻⁴ आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 1 - e⁻⁴ आयोटा थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे e⁻⁻ आयोटा थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगी तो इसको अंदर लेके गई तो इधर e⁻⁻ आयोटा थीटा बाय 2, इधर भी e⁻⁻ आयोटा थीटा बाय 2, तो सब इसमें बन जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ऊपर 2 कोस थीटा बाय 2 का, और जो नीचे बनेगा वो बनेगा -2 आयोटा साइन थीटा बाय 2 का। जब प्लस आता है बीच में तो कोस, और जब माइनस आता है तो माइनस साइन। तो यहाँ से ये हो जाएगा आयोटा 2 से 2 कैंसिल, कोस बाय साइन हमारे पास आ जाएगा कोट थीटा बाय 2। कितना आ जाएगा, कोट थीटा बाय 2 आ जाएगा। कोस बाय साइन कितना आ जाएगा, कोट थीटा बाय 2। आयोटा नीचे है, रैशनलाइज करेंगे तो नीचे आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 88 √1 - c² = nc - 1। जेड हमारे पास e⁻⁴ आयोटा थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, स्केयरिंग बोथ साइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - c², इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, = n² c² माइनस का 2nc प्लस का 1। तो c/2n की वैल्यू हमें चाहिए, ये रहा c/2n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/1 + n²। अब यहाँ पे ये पुट कर दो, ये सारा n और z में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से पुट करने के बाद जब हम z कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये है हमारे पास z, हमारे पास है e⁻⁴ आयोटा थीटा। तो जब हमने कॉमन वगैरह लिया तो हमारे पास ये आया 1 + n², अंदर बचा 1 + n² + n z + 1/z, ठीक है। तो यहाँ से 1 + n², ये हो जाएगा 1 + n² + n z + 1/z। z की वैल्यू e⁻⁴ आयोटा थीटा है और ये हो जाएगा प्लस में 1 e⁻⁴ आयोटा थीटा। जब इसका एलसीएम लेके जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू होगी 2 कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है, किसकी, 2 कोस थीटा की। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ से हमने क्या फैक्टर बनाया, ये 1 + n² एज इट इज़, अलग अलग करेंगे तो इसके अपोन में ये, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, अलग अलग करने के बाद ये बचेगा 1 + 2n/1 + n² कोस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 + 2n/1 + n², किसकी वैल्यू थी हमारे पास, c की, और कोस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 + c कोस थीटा। तो ये हमारे पास है थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। उसके बाद है 19 a b और c हमारे पास गिवन है, और b/c c/a और a/b की वैल्यू है 1 गिवन। तो हमें क्या निकालना है, कोस बीटा माइनस गामा, कोस गामा माइनस अल्फा, कोस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मूला लगाना है कोस a - b, कोस a - b और कोस a - b का फॉर्मूला लगा के जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये भी आप लोगों को करना है, क्योंकि ये
इजी कैलकुलेशन है, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, ताकि मैं आपको इसलिए करवाती हूँ, नहीं करवाती ताकि आप लोग निकाल लें और खुद से इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर नहीं निकलेगा तो फिर मैं आपको कल इसकी कैलकुलेशन करवाऊंगी। जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है उनकी कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर मैं ऐसे ही मतलब आपको सोल्व करके बता दूंगी तो फिर आप दोबारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये खुद ट्राई करना है। ओके, तो 89 हमारा जो है ये आप लोग ट्राई करना, इसका है 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 2, इसकी पावर है क्यूब। तो हमारे पास होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कितना होता है हमारे पास, ये होता है इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 2 ओमेगा को मैंने ओमेगा लिखा, 3n, ये तो हो गया हमारे पास 0। तो ओमेगा की पावर क्या हो गई, यहाँ से हो गई ओमेगा की पावर 3n, माइनस में यहाँ से है हमारे पास ओमेगा की पावर, यहाँ से भी कितनी हो गई 3n। तो ये कितना आ गया हमारे पास आंसर 0। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ, ये है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे हमने क्या किया है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ पे किया ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके ये इजी कैलकुलेशन बन जाएगी। ऐसे डिवाइड करना है आपने। तो इसका 92 का फर्स्ट 91 का जो हमारा है सेकंड, यानी कि -1 यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, -1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, -1 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सही समझ आया ना, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड, इधर ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड। तो ये आप लोग कैलकुलेशन करना, इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, 89 और 91 ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 89 की स्टेटमेंट ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 92, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, वही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है 0, ओमेगा क्यूब हमारे पास कितना है 1 है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास गिवन है, किसके इक्वल होगा, इसका डिटरमिनेंट सोल्व करना है। तो आप लोग ये कर लेंगे, मुझे अच्छे से यकीन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसका भी हमारे पास जो आंसर है वो है 0। ठीक है, 0 आंसर आ जाएगा। इसको ऑपरेशन लगा के आपने डिटरमिनेंट सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1 इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 इंटू 3 मतलब ये इस टाइप से एक पैटर्न बना के गिवन है। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी गिवन है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये मैं आपको सोल्व करवाती हूँ, देखो ये कैसे होगा। इसकी जो rth टर्म होगी, ये तो nth टर्म टोटल है, तो rth टर्म जो होगी इसकी वो लिखो पहले। तो rth टर्म होगी r इंटू r+1 माइनस ओमेगा। ठीक है, और इंटू में r+1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारी क्या हो जाएगी r। गुणा करें, अब इसकी गुणा करोगे तो आप हमारे पास आ जाएगा r इंटू ये हो जाएगा r+1 का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू में r+1 प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा r³ प्लस 3r² प्लस में 3r। अब इसका क्या निकालना है, सम ऑफ द गिवन सीरीज। इस सीरीज का क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो इसका जब सम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ r, कहाँ से 1 से लेके n-1 तक, क्योंकि n-1 तक हमारे पास गिवन है ना, ये रहा n-1 तक। तो निकालो इसका समेशन। जब मैं अलग अलग करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा समेशन r³ प्लस 3 बाहर कॉमन, समेशन r² प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 3 बाहर 3 और ये आ जाएगा r, यही आया था ना। और ये सीरीज़ हमारे पास कहाँ से चल रही है, r1 से लेके n-1 तक। जब इसको सोल्व करेंगे, सबको फॉर्मूला आता है क्यूब का भी, स्क्वायर का भी और r का भी। तो ये हो जाएगा 1/4 n-1 n, ठीक है, इंटू में n² प्लस 3n प्लस में 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसकी आपने कैलकुलेशन करना। सारा कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद है 94, क्या कह रहा है, ओमेगा हमारे पास ये गिवन है, इसकी वैल्यू सबको पता है क्या होती है। देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें सोल्व करनी है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और इसका आंसर आप खुद बताएंगे।
ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बता रही, ये ऑप्शन है, आप लोगों को खुद इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी 2-3 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है 89 और 91 का कि क्या आंसर रहेगा, और इसकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, इसका आंसर आप खुद बताएंगे कि क्या हमारे पास आएगा। ठीक है, उसके बाद है 95 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर एक पीजीटी लेवल के जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ओमेगा एन हमारे पास इतना गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आयोटा स्क्वायर, तो देखो ओमेगा 3 तक चल रहा है ये, तो ओमेगा 3 निकालो। ओमेगा 3 हमारे पास क्या हो जाएगी, ओमेगा 3 हमारे पास हो जाएगी कोस ऑफ 2 पाई बाय एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय एन। ठीक है, एन की जगह यहाँ क्या रखूंगी मैं, 3 रखूंगी। इसकी वैल्यू सबको पता है, ये आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस आयोटा √3/2, और ये किसके इक्वल होती है, ओमेगा के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ओमेगा 3 की जगह आपने क्या रखना है, ओमेगा रखना है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो आएगी उस हिसाब से आपने ये करना है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट है 96, ए इज अ क्यूब रूट ऑफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा की पावर 7। ये क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में बहुत बार करवाया है। ये हो गया बी ओमेगा। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी है, 7, तो ओमेगा की पावर कितनी हो गई यहाँ पे, 14 हो गई। तो ओमेगा की पावर 14, मैंने इसको लिखा ओमेगा की पावर 12 और ओमेगा की पावर 2, तो यहाँ से 12 4 ये 12, तो ओमेगा क्यूब इन 2 में 4, ये हो गया 1, यानी कि हमारे पास बचा ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर को वापस लिखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, 0, इसकी वैल्यू आई -1 माइनस ओमेगा। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1, तो डी देखो -1 दोनों की वैल्यू हमारे पास आई है -1 और -1, क्योंकि लास्ट में हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बचा था ना, -1 और माइनस ओमेगा इसकी वैल्यू निकली है। तो ए की वैल्यू भी -1 है और बी की वैल्यू भी -1। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आप दोनों तरफ माइनस लगा लेना, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर लेना। ठीक है, या सेकंड कर लेना या फोर्थ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -1 और -1 हमारी आ जाएगी, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट, कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन इज एंड दिस इज आर। तो इन दोनों इक्वेशंस के हमें क्या बताने हैं, कॉमन रूट बताने हैं। तो पहले इसके फैक्टर बनाओ, z³ + 2z², इसके सबको पता है क्या होते हैं, z+1, ये हो जाएगा z² + z+1 बराबर है 0। अब ये क्या है हमारे पास, z की पावर 985, इसको मैंने मान लिया f(z). ठीक है, f(z) है ये, पुट मैंने जब कॉमन रूट है तो मैंने मान लिया z को 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अपनी तरफ से मैं यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर रही हूँ। अपनी तरफ से का मतलब ये वाली, अपनी तरफ से नहीं, जो इक्वेशन है वहाँ से। ठीक है, अपनी तरफ से तो मैं गलत बोल गई। तो जो इक्वेशन है ना, ये इक्वल टू 0, क्योंकि इसके और इसके कॉमन रूट हैं, तो ये इसकी एक इक्वेशन के रूट दूसरी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से z की वैल्यू -1 आ गई और इसकी वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अभी इस इक्वेशन में f(z) में f(-1) पुट करो, ओमेगा पुट करो और ओमेगा स्क्वायर आप पुट करो। तो यहाँ से हम क्या पाएंगे कि जो कॉमन रूट है f(-1) की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। बचा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये कॉमन रूट निकल के आएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर देन फॉर एनी रियल नंबर XYZ द एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल होगा, तो अल्फा बीटा गामा क्यूब रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर p, तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू p की पावर 1/3, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा p, रूट क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो गामा इज इक्वल टू ऐसे होता है ना, तो गामा स्क्वायर p की पावर 1/3, ये रूट है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सबको पता है -1 माइनस आयोटा √3/2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ईजी है, इसकी कैलकुलेशन करके देखना, सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 99 क्या कहता है, इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी और y इज इक्वल टू a अल्फा प्लस b बीटा एंड z इज इक्वल टू a बीटा प्लस b अल्फा, तो वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉमन
कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, तो एक्स वाई जेड हमारे पास किसके इक्वल होंगे, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है ए प्लस बी, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, हमें क्या निकालना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो अल्फा है वो क्या है, ओमेगा, और बीटा क्या है, ओमेगा स्क्वायर। सबको पता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स वाई जेड, जो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे पुट करना, इसको सोल्व करना, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्यूब रूट है तो जहाँ ओमेगा क्यूब आएगा वहाँ पे आपने 1 रखना है। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए बी ए रियल पैरामीटर सच दैट जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये हमें बताना है। अब यहाँ पे ये है जेड स्क्वेयर, यहाँ पे आप करो ए स्क्वेयर की जगह, जेड की जगह यहाँ पे करना है आपने ए एक्स, तो ये स्टेटमेंट ऐसे है, ये गलती से मिस प्रिंट लिखी गई है, जेड स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस में ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो जो इसके रूट होंगे हमारे पास जेड के वो आएंगे ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोकस ऑफ पेयर क्या बनेगा, जेड इज इक्वल टू एक तो ए ओमेगा और दूसरा ए ओमेगा स्क्वेयर, तो ये लाइन बनेगा, तो यानी कि पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद है रियल ऑफ जेड स्क्वेयर रिप्रेजेंटेड बाय, रियल ऑफ जेड स्क्वेयर का मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये होता है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, ये है हमारे पास हाइपरबोला, क्या होती है एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये तो बी की जगह क्या है 1, तो हाइपरबोला को ये रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद है नेक्स्ट, इफ द पॉइंट Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ये मैंने अभी अभी करवाया था पीछे, इसका आंसर क्या था, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किसकी इक्वल होती है, इसकी वैल्यू होती है Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अयोटा जेड 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 प्लस अयोटा, ये हमारे पास गिवन है, तो वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सबको इसका फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3 z1 1 और 1, ये होती है हमारे पास। तो 1 1 1 एज इट इज़ रहेगा, तो x1 की जगह देखो क्या है, एक तो है अयोटा जेड का मतलब हमारे पास क्या गिवन है, गिवन अयोटा जेड और जेड प्लस अयोटा, तो जेड की वैल्यू हमारा अयोटा जेड की वैल्यू है हमारे पास माइनस का वाई प्लस अयोटा एक्स, और उसके बाद जेड प्लस अयोटा जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स माइनस वाई प्लस अयोटा एक्स प्लस वाई, और दूसरा हमारे पास जेड की वैल्यू है एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, एक्स का पता है और वाई का पता है, सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख देना, इसको सोल्व कर देना, तो हमारे पास आएगा 1/2 मोड जेड स्क्वेयर फर्स्ट, और मोड जेड की वैल्यू होती है रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो मोड जेड स्क्वेयर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म्ड बाय जेड, यही सेम है, इज 200, अब की बार कितना दे रखा है 200 हमारे पास गिवन है, तो देन द वैल्यू ऑफ 3 मोड 3 जेड, देखो अब हमारे पास 1/2 मोड जेड का स्क्वायर कितना आया है 200, तो मोड जेड का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, अभी पीछे किया है ना, तो इसका एरिया गिवन है 200, तो मोड जेड हमारे पास कितना आ गया 2 दूनी 4 यानी कि 20 आ गया, तो 3 इसको लिखा 3 इंटू मोड जेड, तो 3 दूनी 6 यानी कि 60 हमारा जो है आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Z1 Z2, ये हमारे पास तीनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल है, Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Z3, ये है हमारा रिजल्ट, ये आपने याद रखना है Z माइनस Z4। ठीक है, ये हमारे पास कोई 4 पॉइंट्स गिवन है, इस टाइप से कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो वो होते हैं कौन साइक्लिक। ठीक है, क्या होते हैं कौन साइक्लिक, अगर ऐसे हमारे पॉइंट्स इक्वल आते हैं। नेक्स्ट, इन ए गिवन पैरेललोग्राम इफ द पॉइंट्स P1 P2 रिप्रेजेंटेड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 देन द पॉइंट P3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P1 P2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स को, किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्या है P1 और P2 रिप्रेजेंटेड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, Z1 और ये कर रहा है, ये है Z1 और ये है Z2, तो P3 किसको करेगा, तो आपने एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा होगा, तो हमारे पास क्या आएगा OP3, जब मैं इसको मिलाऊंगी तो OP3 पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, OP3 इज इक्वल टू OP1 प्लस OP2, इसके इक्वल होता है,
तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 के इक्वल। आया समझ में? तो ये है पैरेललोग्राम ऑफ ला से फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने कॉम्प्लेक्स के कर लिए 107 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, लेट Z1 Z2 बी द नॉन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास गिवन है। इफ द ओरिजिन टुगेदर विद द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय Z1 Z2 फ्रॉम एन इक्विलेटर ट्रायंगल, देन द वैल्यू ऑफ, देखो अब क्या करना है, Z1 प्लस Z2, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स कितना है, -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन से निकालेंगे तो Z1 Z2 कितना है, b/3। इक्विलेटर ट्रायंगल में एक पॉइंट Z1, एक Z2 और दूसरा क्या दे रखा है, फ्रॉम दी, ये रिप्रेजेंटेड द ओरिजिन टुगेदर विद द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड Z1 Z2 Z3। तो तीसरा पॉइंट जो हमने मान लिया, ओरिजिन फ्रॉम एन इक्विलेटर ट्रायंगल, तो ओरिजिन से पास हो रहा है Z3, तो ये जाएगा फॉर्मूला Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, Z1 Z2 के इक्वल। तो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, ये सारी वैल्यूज आप रख दो, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे सारे। अब किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे, 107 क्वेश्चन में PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी क्लासेस के PDF मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ये PDF डाउनलोड कर लेना, और 107 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए, कैलकुलेशन में आए, तो कल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कल हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।